नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के सेट 2 जो आपकी एग्ज़ाम आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आईसीआर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों। चाहे आपका एग्ज़ाम डीआरडीओ एमटीएस हो, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोग को जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इन्होंने किसका वास्तुकार किया था? तो इन्होंने ताजमहल, ठीक है, ताजमहल का डिजाइनकार आपसे पूछे तो यही इन्होंने किया था। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। तो वह है शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी थी, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। और औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम जाना जाता है? तो औरंगजेब को। और आपको ध्यान रखना, सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और 10 गुरु ही बने थे। और पहले गुरु कौन थे? तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि पहले गुरु कौन थे सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता के बाद बंद हुआ। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में काम करती है। तो भारत में न्यायपालिका किसी के देख रेख में काम नहीं करता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1950 को। ध्यान रखना आप लोग को, 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और फिर योजना आयोग को कब बंद कर दिया गया? तो योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को बंद कर दिया गया। और इसके स्थान पर क्या आया? इसके स्थान पर आया नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते जाइएगा, या फिर इस वीडियो को अगर आप लोग दोबारा देख लेते हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस मिले तुरंत पहुंच सके। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल क्या कहते हैं? देवप्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। और इन्हीं दो नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग भूसंधि कहते हैं। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को हम लोग भूसंधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। और अभी वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो 53वें टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास। ध्यान रखना है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है 53वां। और यह कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे? तो राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से, यानी यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाबार्ड डैश के विकास संबंधित है। तो नाबार्ड किसके विकास संबंधित है? तो नाबार्ड है जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास संबंधित है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। और कौन से योजना आयोग, यानी तो यह हुआ था आपका छठा, ठीक है। आपसे पूछे कि कौन से योजना आयोग के अंतर्गत, यानी कौन से पंचवर्षीय योजना? तो छठा पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
आयकर कौन लगाता है? तो आयकर आपका केंद्र सरकार लगाता है, ठीक है। और यह कैसा कर है? तो यह एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखना आप लोग को, आयकर है जो एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ये देखिए, तो बल की विपरीत दिशा में, जब बल विपरीत दिशा में लगेगा तब उसका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है इसका कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान ऋणात्मक यानी 180 डिग्री हो गया, ठीक है। आप लोग इधर काम कर रहे हैं और बल उल्टा लग रहा है, तो 180 डिग्री का कौन हो गया? तो 180 डिग्री का मान क्या होता है कॉस में? तो कॉस में 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहाँ पर आप लोग का ऋणात्मक कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है आप लोग का गतिज ऊर्जा प्लस किसका? स्थिति ऊर्जा का योग, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का योग आप लोग का क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। तो P बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर W/T। इस पर आप लोग को रखना है, ठीक है। P बराबर W/T इस पर फॉर्मूला पर रखना है आप लोग का, और आप लोग का 500 वाट आ जाएगा। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? P निकालना है। तो W का मान कितना? 1000 रख लेते हैं हम लोग W का मान, और बटा में T का मान 2 सेकंड, तो 2 से 500 वाट आ गया आप लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश। तो तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब वस्तु के वेग में शून्य त्वरण हो। शून्य त्वरण का कहने का मतलब दोस्तों कि नियत वेग से। तो आप लोग को पता होगा कि त्वरण क्या कहते हैं? तो त्वरण फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर नियत वेग हो गया यानी शून्य त्वरण, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। उसका मैं सोल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी पूछ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को क्या निकालना है? गति का दूसरा समीकरण S बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ut प्लस ½ at², ठीक है। तो u का मान क्या है? यानी प्रारंभिक वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड, और t क्या है? तो 5 सेकंड में 5 × 5 प्लस हाफ a का मान क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड, ½ at²। t क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा? 25 और प्लस क्या हो गया? 25/2 यानी 12.5। तो इसका सही आंसर हो गया 37.5 मीटर। आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या होता है फॉर्मूला? गुरुत्वाकर्षण बराबर F बराबर G × m1 × m2 बटा में r²। तो ऑप्शन से आप लोग इसका सही अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या होता है? उनके द्रव्यमानों का योग यह नहीं होता, निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन में कथन गलत यह है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, तैरती नहीं वस्तु डूब जाती है, ठीक है। जब आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि उत्प्लावक बल द्वारा जितना अगर पानी हटाया जाए और वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है और पानी का अपेक्षिक घनत्व 10.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो ऐसा मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का घनत्व बराबर क्या था दोस्तों? घनत्व बराबर क्या? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ से आपको लोग का द्रव्यमान दिया है, ठीक है, 10.8 और गुना आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो गया? यहाँ पर उल्टा हो गया, तो 1 बटा में हो गया 10⁻3, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ आप लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द्रव और गैसों में ताप का अंतरण मुख्यतः कारण क्या है? तो द्रव और गैसों में ताप का अंतरण मुख्यतः होता है संवहन, क्योंकि द्रव और गैसों में आप लोग को पता है चालकता नहीं होता है। तो ऑप्शन से भी आप लोग
देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर वहाँ पर एग्जाम में कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो आप लोग ऑप्शन इलिमिनेट करके भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि चालकता केवल आप लोग का ठोस में होता है, यानी कंडक्टर में, सॉरी ठोस धातु में होता है। तो यह आप लोग लगा दिए गलत, ये भी इसमें चालकता हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आप लोग का ऑप्शन बी बच गया। तो बस यही है दोस्तों, आप लोग एग्जाम में कैसे आप लोग अपना दिमाग को यानी सेट ऑफ माइंड करते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना यूज करते हैं, उससे आप लोग का भी वहाँ पर रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड को भी चेक करना है ऑप्शन से। अगर नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च वेग का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संपीड़न। वहीं अगर आपका यहाँ पर निम्न घनत्व रहता है तो वह कहता है आप लोगों का विड़लन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स, भी बराबर फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, भी बराबर एन लैम्डा। भी क्या हो गया? भी हो गया ध्वनि की चाल, एन हो गया आप लोग का आवृत्ति, और लैम्डा हो गया तरंग दैर्घ्य। तो भी का मान कितना है? 340। ठीक है, भी का मान कितना है? भी का मान 340, और बराबर में एन, और लैम्डा क्या है? 2, और 2 सेंटीमीटर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मीटर में बदलना होगा तो आप लोग 100 से डिवाइड कीजिए। अब 2 और 340 करेगा 170 से, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लोग कितना हर्ट्ज आ गया? 17,000 हर्ट्ज, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विमान दर्पण के लिए छवि क्या है? तो विमान दर्पण के लिए छवि होता है आभासी और पार्श्व उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अभिलाषणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो ये आप लोगों का आदर्श गैस समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस समीकरण आपसे पूछे तो क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? तो किसी तत्व की संयोजक शक्ति उसकी संयोजकता कहलाती है। और आप लोग को पता होगा संयोजकता क्या होता है? तो किसी भी परमाणु के उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, वही होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही होता है संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? तो सभी अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व होता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, H2 से नोट करते हैं। क्लोरीन Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन को I से नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से विषम की पहचान करते हो। विषम यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ZnOH का होल 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आप लोग का उभयधर्मी है। जिंक आप लोग का उभयधर्मी होता है, ध्यान रखना है। जिंक, एल्युमिनियम, ये आप लोग का उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो देखिए यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति का आप लोग का हो गया Zn। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो दमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, और कौन सा? तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और दमित्री मेंडलीफ कहाँ के थे? तो वह रूस के रहने वाले थे। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग फर्स्ट आवर्त देखिएगा, उसमें सिर्फ आप लोग का एक साइड है हाइड्रोजन और एक साइड क्या है आप लोग का हीलियम। ठीक है, ये हो गया आप लोग का फर्स्ट आवर्त। तो इसमें आप लोग का कोई भी धातु नहीं है, और इसमें आप लोग का 2 तत्व, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका व्यास बढ़ेगा। तो इसका देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, और आयोडीन का 53। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का ठोस आयोडीन होता है जो ठोस अधातु होता है, जो चमकीला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज को परिवहन करने में सक्षम है? तो आपका पानी और खनिज लवण जाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। और जाइलम कैसा ऊतक है? तो जाइलम
जटिल अस्थायी ऊतक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है खादों यानी खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहता है। देख लीजिए, जीन समूह जीनोटाइप। आप लोग ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे, ठीक है। और वेटलैंड्स में भारत की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल वेटलैंड्स की संख्या है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो बाबर नाम है क्रूज मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जो अभ्यास किया उसका नाम है ट्रोपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती की याद में मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती में मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और सुचेता कृपलानी भी ध्यान रखना आप लोगों को, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और यह किस राज्य की बनी थी? तो यूपी की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सुषमा स्वराज भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द टर्न अराउंड इंडिया 2020 समर माउंटिंग पास्ट लीगेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आरपी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के हाल ही मुख्यमंत्री कौन बनी फिर से? तो ममता बनर्जी तीसरी बार बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार लगातार कोलकाता की यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, तीसरी बार। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। और ये भारत के कौन से परिवहन मंत्री, ध्यान रखना आप लोगों को, भारत के परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। और ये क्या? तो ये खादी से बने कपड़ा का भी इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये दोस्तों आज का हम लोग का हो गया टोटल 44 क्वेश्चन। और जो इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया आप लोग को। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें। चैनल पर हिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, जिससे आगे लेटेस्ट वीडियोज, लेटेस्ट वैकेंसी एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आप लोग को तुरंत जानकारी मिलती रहेगी। और अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को इसका PDF प्राप्त हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।